नमस्कार दोस्तों हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उनके बिल्कुल विपरीत समझ लेते हैं। आज की कहानी एक समझ के ऊपर है। ये कहानी छोटी है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये। उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालात में यह जिंदा कैसे है और ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई। सामने से जंगल का राजा शेर आ रहा था। तभी भिक्षुक ने तेजी दिखाई और पेड़ पर चढ़ गया और वहां से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे जबड़े में दबा के उस लोमड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन शेर ने लोमड़ी का शिकार नहीं किया बल्कि कुछ मांस के टुकड़े लोमड़ी को भी डाल दिए। भिक्षुक थोड़ा बुदबुदाया और सोचने लगा, यह तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे खाना दे रहा है। उसे अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी फिर वैसा ही कुछ हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह तो भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसके खाने का इंतजाम भी कर ही देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरी भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पहला दिन बीता पर वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी लोग यहाँ से वहां गुजर गए पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इधर वह बिना कुछ खाए पिए कमजोर होता जा रहा था। इस तरह कुछ 2-3 दिन और बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा था। उसकी हालत अब बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस भिक्षुक को देखा और उसके पास पहुंच गए। भिक्षुक ने सारी कहानी महात्मा जी को सुना दी और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल पाप है, महात्मा जी ने कहा। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम यह क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, उस भिक्षुक का तो सौभाग्य था कि उसे गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। लेकिन हमें तो खुद ही समझना पड़ेगा कि हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। धन्यवाद दोस्तों।